नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार स्मॉल कैप स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक मार्केट में नया दिखाई देता है। तो जानेंगे इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आखिर यह कैसा दिखाई देता है और फंडामेंटली अगर हम बात करें तो यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। कल मेरे एक व्यूअर ने एक कमेंट किया था कि मैंने अभी मुथूट फाइनेंस पर एक वीडियो बनाई थी, तो उनका कहना यह था कि वीडियो बनाने के बाद स्टॉक नीचे गिर गया है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का पार्ट होता है कि स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए होती है। मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। और अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में स्टॉप लॉस भी डिस्कस करता हूं। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख लें। तो स्टॉक मार्केट में अप डाउन चलता ही रहता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है, ये कभी कम नहीं होता है। तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें। तो चलिए देखते हैं आज इस स्मॉल कैप स्टॉक को कि आखिर यह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है, और इसके रिटर्न्स को भी देखेंगे कि रिटर्न्स इसके कैसे रहे। तो बने रहिए वीडियो में। अब बात करें इसकी करंट प्राइस की तो 446 रुपए दिखाई दे रहा है और बीते दिन 14 अगस्त को इसमें 1.68% की तेजी रही है। इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में इसने 9.46% के रिटर्न दिए और 1 महीने में अगर हम देखें तो 23% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और 6 महीने में आप देखिएगा तो 91% के शानदार रिटर्न दिए और ईयर टिल डेट से अगर हम देखें तो 121% के रिटर्न दिखाई देते हैं। बात करें 1 साल के रिटर्न की तो 1 साल में भी 106% के रिटर्न रहे। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में इसने 2381% के रिटर्न दिए। तो हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स के मामले में ये काफी शानदार दिखाई दे रहा है और इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए। तो दोस्तों कहा जा सकता है यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट का एक साधारण सा नियम है, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसके पीछे उसका बिजनेस होता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर किसी स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसी वजह से उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बात करें इस स्टॉक की तो रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स इसके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचता है, वैसे पैनी स्टॉक के पीछे पड़ा रहता है। उनको लगता है कि पैनी स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलते हैं। इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों, जो इन्वेस्टिंग का एक फंडा होता है, इन्वेस्टिंग का जो सही तरीका होता है वही मैं आपको बताता हूं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जो भी स्टॉक आपसे डिस्कस करता हूं अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ही आपसे डिस्कस करता हूं और वह फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो भी स्टॉक आपसे डिस्कस किए जाएं वह रिटर्न्स के मामले में भी और फंडामेंटली भी काफी अच्छे हों। मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा सॉल्ट लिमिटेड की। अगर हम इसके बिजनेस को देखें तो दोस्तों यह आईटी सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी दिखाई देती है, जो कि आईटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और कंसल्टिंग बिजनेस में दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करें इनकी मैक्सिमम रेवेन्यू की तो वह यूनिक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से आता है। तो कहा जा सकता है कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और इसका रेवेन्यू ज्यादातर मोबाइल डेवलपमेंट ऐप से आता है। बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 459 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कहा जा सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक माइक्रो कैप स्टॉक है और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 446 रुपए दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 506 रुपए रहा है और लो इसका 172 रुपए रहा है। कुछ लोगों को यह होता है स्टॉक का नाम पता चल जाता है तो दोस्तों वह वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, स्टॉक का फुल एनालिसिस देख लें, क्योंकि हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक में कोई वीक पॉइंट हो, वह आपसे डिस्कस करूं और आप वह ना देख पाएं। तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस स्टॉक को हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है। बात करें स्टॉक के पी की तो 30 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी इसका 34.7 है। तो कहा जा सकता है सिग्मा सॉल्ट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक का पी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और ये अपने इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल है। बात करें इसकी आरओसी की तो आरओसी इसकी शानदार 101% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 66.70% है, जो कि शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए। रिटर्न में आपसे इसके डिस्कस ही कर चुका हूँ। बात करें 3 महीने की तो 86% से रिटर्न दिए, 6 महीने में 101% के रिटर्न दिए और 1 साल में इसने 95% से ज्यादा के रिटर्न दिए। और इसके लॉन्ग टर्म का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें सिग्मा सॉल्ट लिमिटेड की तो हमने इसके बिजनेस को देखा, बिजनेस इसका आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यह बात आपको पता होना चाहिए।
और बात करें इसके स्टॉक के पीई की तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसके रिटर्न्स भी अच्छे रहे और इसकी आरओसी और आरओई भी काफी शानदार दिखाई दे रही है। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की तो 24 करोड़ रुपए के रिजर्व्स इनके पास दिखाई देते हैं। बात करें मार्च 22 से तो रिजर्व्स इनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें बोरिंग की तो वह 4 करोड़ रुपए दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बोरिंग कोई खास ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बात करें इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल बात की है इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो इनके पास 73.22% की हिस्सेदारी है और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनके पास 26.79% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से हमें यह पता चला है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोटर्स और पब्लिक ही दिखाई देती है। इसमें कोई एफआईआई डीआईआई कोई नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों यह बात आपको पता होना चाहिए। इसमें अभी प्रमोटर्स और पब्लिक शेयर होल्डर दिखाई दे रहे हैं। बात करें बीते दिन 14 अगस्त को हुए कारोबार की क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 351 दिखाई दे रही है। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 351 रही है। परसेंटेज में इस डिलीवरी को देखा जाए तो 100% होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में अपर सर्किट रहा है, उसी वजह से इसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज 100% दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसमें सिर्फ आपको बायर्स ही दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कारोबार को देखने के बाद हमको यह पता चलता है कि इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो कारोबार इसमें कोई ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मात्र 351 शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें की 351 शेयर्स की डिलीवरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में इस समय ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। अब इसको टेक्निकली चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। चार्ट पर देखना भी इसको बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर इसका कोई ज्यादा डाटा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी तो यह 9 जून 2023 से डाटा इसका अवेलेबल है चार्ट पर। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 450 रुपए दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें चार्ट की तो चार्ट पर इसका मार्केट प्राइस 450 ही है। बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो 432 रुपए है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 432 है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 429 रुपए दिखाई दे रहा है। 21 दिन के ईएमए को देखें तो 429 रुपए। तो कहा जा सकता है इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में इस समय तेजी बनी हुई है। और बात करें इसकी एमएससीडी लाइन की तो एमएससीडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों यह ऊपर की तरफ इसमें कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको जल्दी ही बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आए और इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। बात करें इसके आरएसआई की तो आरएसआई की 60 दिखाई दे रही है, जो कि काफी मजबूत है। तो कहा जा सकता है इस समय चार्ट पर यह स्टॉक काफी शानदार दिखाई दे रहा है और इसमें यह एक अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से अच्छी रफ्तार पकड़े और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे। अब बात करें दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा नियम यही है, जितनी छोटी कंपनी है उसमें उतना ही छोटा इन्वेस्ट करना चाहिए। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और बात करें इसमें लेवल्स की, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लेवल्स रहने चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसके करंट मार्केट प्राइस 450 के आसपास बाइंग कर सकते हैं और आपको इसमें जो इसका 21 दिन का ईएमए 429 रुपए, आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसमें एसएल की तो आप 429 रुपए का एसएल लेकर के चलें और दोस्तों जैसे ही यह स्टॉक आपको 429 रुपए से नीचे दिखाई दे आप तुरंत एग्जिट कर दें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से एक छोटा स्टॉक है ऐसे स्टॉक में ज्यादा बड़ा रिस्क लेना सही नहीं है। अगर आपको यह स्टॉक यहाँ से प्रॉफिट में दिखाई दे तो आप अपने एसएल को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है। अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को लगातार प्रोटेक्ट करते रहें। बात करें सिग्मा सॉल्ट लिमिटेड की तो दोस्तों इसके Q1 के आ चुके हैं जून क्वार्टर के, वह मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स में देखिए 36% की जंप देखने को मिल रही है। EBIDT में 45% की जंप है और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 111% की जंप नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। EPS को अगर हम देखें तो 112% की जंप EPS में है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए शानदार दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 के क्वार्टर की तो इसकी सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स जहां मार्च 23 में 13.60 करोड़ रुपीज थी, जून 23 में बढ़कर के 16.30 करोड़ रुपीज हो गई है। तो इनकी सेल्स में अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। EBIDT को अगर हम देखें तो 6.19 दिखाई दे रही थी मार्च 23 में, तो जून 23 में 5.77 दिखाई दे रही है। तो इनकी EBIDT कम होती हुई नजर आ रही है जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो। बात करें नेट प्रॉफिट तो मार्च 23 में जहां 3.75 करोड़ थे तो वह बढ़ करके 5.35 करोड़ हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और EPS को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 3.65 था, जून 23 में बढ़कर के 5.21 हो गया है। तो इनके EPS में
इसमें भी काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें सिग्मा सॉल्व्स लिमिटेड की, तो इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है दोस्तों, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी सिग्मा सॉल्व स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।